तो फाइनली गाइस एक नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं डेली वेजर्स के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ यहां पर बिग चेंजेस इन रिक्रूटमेंट रूल्स में किए गए हैं। जैसे कि यहां पर सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, क्लास 4th एमटीएस, स्टेनोग्राफर, आर्म्ड गार्ड के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आपको आपसे बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकाला गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आपको पहले ही अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स है जैसे कि सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, क्लास 4th एमटीएस, स्टेनोग्राफर या आर्मड गार्ड की रिक्रूटमेंट की के लिए मतलब प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, और बहुत सारी बाकी ये जो वैकेंसीज है रहती है इनके लिए यहाँ पर एक नया अपडेट निकाला गया है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे नए चेंजेस किए गए हैं रिक्रूटमेंट रूल्स में। तो यहाँ पर अब इन सभी पोस्ट्स के लिए कौन से रिक्रूटमेंट रूल्स है यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर इसके पीडीएफ के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फाइनेंस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखा है, नोटिफिकेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन गेजेटेड पोस्ट्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर, excise and state taxes, subordinate service recruitment rules, minutes of द स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग रिसीव्ड। यहाँ पर ये लिखा गया है जैसे कि वायर इज़ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वाइड गवर्नमेंट। यहाँ पर ऑर्डर नंबर ये है, यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि, और डेट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पर आपको ऑथोराइज्ड इशुएंस ऑफ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मिल चुका है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको पे स्केल्स भी दिखाने जा रहा हूँ, और ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर शेड्यूल 1 ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर दिस। तो ये देखिए यहाँ पर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल क्या है, डिविजनल कैडरी जम्मू, डिविजनल कैडरी कश्मीर, यूटी कैडरी, टोटल पोस्ट क्या है। तो जूनियर स्टेनोग्राफर लेवल 6B यहाँ पर 35,600 से लेकर ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है 1,12,800। तो इसके यहाँ पर डिविजनल क्या है, जम्मू में 35 और कश्मीर में 32 और यूटी कैडरी 3, टोटल 70 पोस्ट्स है ये। इंस्पेक्टर सेकंड जूनियर कैडरी, तो यहाँ पर लेवल 6 का ये है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसका ये रहने वाला। सब इंस्पेक्टर का क्या लेवल रहने वाला, लेवल 4 यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,100। तो इसी तरह से जूनियर असिस्टेंट लेवल 4 का 25,500 से लेकर 81,100। तो इसी तरह से गार्ड, आर्मड गार्ड लेवल SL2 का रहने वाला है 15,900 से लेकर 50,400 तक। इसी तरह से MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, तो लेवल SL1 का रहने वाला है 14,800 to 47,100। तो ये इस तरह से रहने वाला है। तो यहाँ पर एक और ये देखिए, यहाँ से इसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से ये देखिए, यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर लेवल 6B 35,600 to 1,12,800। इसी तरह से इंस्पेक्टर सेकंड जूनियर गैडरी लेवल 6 35,400 1,12,400। सब इंस्पेक्टर लेवल 4 का है। इसी तरह जूनियर असिस्टेंट का लेवल 4 का है। गार्ड, आर्मड गार्ड लेवल SL2 का है। तो इसी तरह से मल्टीटास्किंग स्टाफ इसका लेवल SL1 है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वालिफिकेशन भी दिखाऊंगा क्या रहने वाला है। शेड्यूल सेकंड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर दिस, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है जूनियर स्टेनोग्राफर लेवल 6B 35,600 1,12,100। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग मिनिमम स्पीड ऑफ 65 to 35 वर्ड्स पर मिनट। तो इसी तरह से ये मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इसी तरह से इंस्पेक्टर सेकंड जूनियर गैडरी लेवल 6, तो इसका मैंने बताया है ग्रेजुएशन यहाँ पर मिनिमम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट कोटा एज ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 50%, और इसी तरह से 50% बाय प्रमोशन फ्रॉम सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया है। तो इसी तरह से इंस्पेक्टर सेकंड जूनियर गैडरी, यहाँ पर ये मैंने आपको बताया है अंडर ग्रेजुएट हैविंग रेंडर्ड नॉट लेस देन
5 ईयर्स एंड 7 ईयर्स। तो इस तरह से ये रहने वाला है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्हें सब इंस्पेक्टर लेवल 4 का ग्रेजुएशन मिनिमम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो 60% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट कोटा एज ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 40% बाय प्रमोशन फ्रॉम हेड गॉड आर्मड गॉड्स एटसेट्रा प्रोवाइडेड द इनक्यूबेंटस। यहाँ पर इन्हें मेंशन किया है। मेट्रिकुलेशन तो यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो इसी तरह से ये जूनियर असिस्टेंट लेवल 4 का रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ नॉलेज ऑफ। तो इसी तरह से 75% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इसी तरह से यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर टाइपिंग भी होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का लेवल 4 है तो टाइप राइटिंग हैविंग नॉट लेस देन 35 स्पीड पर मिनट। तो 25% प्रमोशन फ्रॉम मल्टीटास्किंग MTS। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर ये बताया जा रहा है जैसे कि यहाँ पर गार्ड आर्मर्ड गार्ड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए और मैक्सिमम 10+2 यानी कि 10+2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज गार्ड अनलेस ही इज़ फिजिकली फिट। तो यहाँ पर फिजिकली यहाँ पर फिट भी होना चाहिए। फॉर मेल्स 170 सेंटीमीटर, फॉर फीमेल्स 157। तो यहाँ पर ये फिजिकल जो टेस्ट होता है वो भी पास करना पड़ता है। फॉर चेस्ट फॉर मेल्स 80 सेंटीमीटर एक्सपेंड मिनिमम। तो इसी तरह से यहाँ पर इन्हें बताया है। तो यहाँ पर ये भी मीट करना चाहिए ये रिक्वायरमेंट। तो इसके साथ साथ यहाँ पर मल्टीटास्किंग सेट ऑफ MTS यहाँ पर लेवल SL1 का है। मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2। तो 10+2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोवाइडेड दैट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ विया दिस। तो ये यहाँ पर अभी का नया अपडेट था जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी आप तक पहुँचना था। बाकी डेली वेजर्स को रेगुलराइज कर देना चाहिए, इनकी सैलरी को इंक्रीज़ भी कर देना चाहिए। बाकी यहाँ पर यही डिमांड है। आशा वर्कर्स, आया वर्कर्स, बाकी आंगनवाड़ी वर्कर्स, कुक्स और सफाई कर्मचारी, बाकी जो डिपार्टमेंट इसके डेली वेजर से PHE डिपार्टमेंट के या बाकी फॉरेस्टर के, तो सभी को रेगुलराइज कर देना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इन आया वर्कर्स को रेगुलराइज कर देना चाहिए। थैंक यू वेरी